दिया होगा बाकी कहा ये पाश्चात्य सब कविताएं, बड़ा कवि था। उसकी एक जलपरी की बात है। एक जलपरी थी, मछली थी, उसको एक दिन इच्छा हुई कि जरा जमीन देखे और उसका रूप का बड़ा वर्णन किया है। मैं इस वर्णन में न जाऊं। वो कवि उस जलपरी के रूप में मछली को दर दी। उसको लगा कि जरा देखो दुनिया क्या है। वो तो जल का जीव है, लेकिन है बहुत सुंदर, सुंदर रूपक बनाया। पृथ्वी पर आई और एक होटल, एक क्लब थी, वहां तक पहुंच गई। डगमगाती हुई, जल का जीव ज्यादा तो रह नहीं सकते। गई तो वहां क्लब में कुछ पीने वाले, कुछ एर्गर खाने वाले, कुछ ऐसे 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 लोग बैठे थे। तो सबने, क्लब वालों ने बहुत पी ली थी, बहुत पी ली, ज्यादा पी ली थी, धूम मचा रखी थी, अविवेक की और मर्यादा की धूम, झूम बराबर झूम। बजाना बजाना मनोरथ पूरा करो बजा। एकदम नशे की धूम में। इसमें ये जलपरी, सुंदर जलपरी कवि लाता है, जो जल का जीव थी और उसकी रमणीयता, उसकी सुंदरता देखकर ये और पागल हो गए। तो कोई आधी आधी सिगरेट पी चुके थे, वो जलपरी के शरीर पर डाम देने लगे। कोई कुछ कर लगे, कोई उसको पिलाने की कोशिश कर रहे, कोई छूने की कोशिश कर रहे। वो बेचारी बचने की कोशिश करती है। क्या है ये, क्या है? जल का जीव कभी तो ऐसा अनुभव ही नहीं किया। कोई मार रहा है, कोई पछाड़ रहा है, कोई अभद्र व्यवहार करने की चेष्टा में, पूरे शरीर पर एकदम फुल्ले फुल्ले कर दिए। इतनी सिगारेटें दबा दबा कर बामुश्किल वो जलपरी इनसे बच करके सरसराट अपने जल में चली गई। कविता तो बड़ी प्यारी है। अर्थ ये है कि रस में जीने वाले लोग, रस में तैरने वाले लोग सुंदर होते हैं। वो कभी अरसिक दुनिया में आ जाते हैं घूमने के लिए। तब कोई सत्ता के नशे में, कोई संपत्ति के नशे में, कोई पदार्थों के नशे में। कई पाशबद्धा पशु होते हैं जगत में, 8 पाश में जो बद, उसी को ही पशु। और ऐसे पशु को ठिकाने लाने वाला का नाम है पशुपति। छूट देता है। देखो कोई भी पशुपति हो ना, कोई मालधारी हो ना, ये बड़ा खेत रखेगा, उसको छूट देगा कि जाओ 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 जाओ। और पशु वो है कि उसके सामने में ना, कोई गाय हमारे घर में थी, गाय की तो बात ही और, लेकिन पशु वो है कि उसके सामने हरा चारा डालो ना, तो अभी बगल में कोई दूसरा हरा चारा देगा तो अपना हरा चारा छोड़ करके दूसरे में उसी का नाम। अपने पास प्रभु ने सुंदरता दी है, सुख दिया है प्यारा, पर फिर भी दूसरा हरे घास में मुंह डाले, उसको पाशबद्धा को ही पशु कहा है। और उसका पति मेरा भगवान शंकर है, क्योंकि इसके पास 3 पशु है। एक तो नंदी, दूसरा सिंह, चलो ये पशु मानो कि कोई, तीसरा चूहा गणपति का, चौथा मयूर कार्तिकेय का, वो भी पशुपति। सबको विनय से नियंत्रित रखते हैं पशुपति।
चरने की छूट देता है, लेकिन कि दूसरे के खेत में मत जाना। हाँ, इसलिए पशुपति जो चरवाहा होता है एक दंड रखता है, एक लाठी रखता है, पीटने के लिए नहीं, सबको सही ठिकाने पर चरने का उपदेश देने, उसको कहते हैं पशुपति। हमारी इंद्रियां ही गाय हैं और हम ये देह ही एक पशुता लिए बैठा है और उसमें शंकर भगवान हमको कंट्रोल कर रहा है। कि दूसरे हरे घास में मुंह न डालो। तो कोई ऐसा जल जीवन रस वाला जीवन, नव कर शो कोई शोक रसिकड़ा, नव कर शो कोई एवा रसिक जीवन जीने वाला। अकस्मात कोई दुनिया के अंदर आता है तो कोई सिगारेट से दाम देते हैं, कोई पीछा करता है, कोई धक्का देता है, कोई गालियां, कभी जीसस को ठीने ठोक दिए, कभी महावीर के कान में ठीने ठोक दिए, कभी बुद्ध की निंदा की, कभी फला को चढ़ा दिया, कभी फला को सुकरात को विष दे दिया, कभी ये वो लोग ऐसा करते। तो ये जो बगुला था वो मछली को प्रलोभन देने लगा कि बहुत स्वर्ग है। बगुले स्वभाव के लोगों ने कहा सनातन धर्म में क्या रखा है, आ जाओ हम आपको सीधे डायरेक्ट फ्लाइट पटवा दे, सीधे आप स्वर्ग में। ऐसा ऐसा प्रलोभन देने वाले हैं। तो लेकिन बोले हम तो जल के जीव जाए कैसे, बुद्ध कहानी कह रहे हैं। बोले मैं आपको एक मछली को चौथ में लेकर के ले जाऊं। बोले तुम्हारा भरोसा कैसे कर, भरोसा करना, मैं वहां का स्वर्ग दिखाकर फिर छोड़ दूंगा। वो मछली को ले जाता है, दूर थोड़ा सरोवर, वहां तो उसको खुश कर दी, उसको एकदम चल। फिर कहा तुम्हारे साथियों को पता लगे कि मैं फरे भी नहीं हूं, उसी को पकड़ कर फिर वहां रख देते। ऐसा रोज करने से और मछलियों को विश्वास बैठ गया कि आदमी परोपकारी है। लेकिन फिर क्या करने लगा वो कि मछली को पकड़ कर जाए, वृक्ष पर बैठे और उसको खा जाए, बुद्ध वार्ता कहते हैं, और उसकी हड्डियां नीचे गिरती है। फिर भूख लगे तो दूसरी मछली, वो बोले पहले वाली मछली हमारी बहन कहाँ गई, बोले वो तो वहां रुक गई है स्वर्ग में, चलो मैं आपको ले लो। फिर बच्चों को कहा बेटा बड़े होकर कभी किसी का शोषण मत करना। और मुझे महत्व का मुद्दा ये लगा कि बच्चों को कहते कहते बुद्ध ने कहा बिंबिसार तुम भी ध्यान रखना कि राजा हो, शोषण मत करना, प्रजा का पोषण करना। स्वदर्शन, इससे आदमी को मिलता खुद का दर्शन। भगवान व्यास ने इस स्वदर्शन दिया कि तू सामान्य नहीं है, शुद्ध हो सी बुद्ध हो सी निरंजन हो। तू निरंजन है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है। तू संसार में फंस गया है, लेकिन संसार को विवेक से देखो, बाकी असलियत तेरी कुछ और। इस स्वदर्शन करने की एक फैकल्टी व्यास विश्वविद्यालय में नहीं। स्वदर्शन। दूसरा तो बच्चों खुद का दर्शन करना, तो 5 मिनट रोज निकालना कि मैंने क्या क्या किया। लोग मुझे सज्जन मानते हैं, लेकिन मैंने कोई असज्जन कार्य तो नहीं किया। व्यास ने सिखा, दूसरा शब्द व्यास जी ने सिखा समदर्शन। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। समदृष्टि रखना, समदर्शन करना। आज मुझे सुख दिया, मिला, कल दुख भी आ सकता है, लेकिन इसमें बिगड़ क्या गया, थोड़ा आज खुशी है, थोड़ा कल गम है। समदर्शन। युवान भाई बहनों, कभी कभी इधर उधर हो तो समदर्शन रखना। आज कोई निंदा कर रहा है, कल कोई प्रशंसा करे, तो गीता कहती जो व्यास का संपादन है, वचन कृष्ण कहे तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर भक्तिमान प्रियो समः शत्रुज मित्रे तथा मानापमानियो। शत्रु मित्र में समान। कि आखिर में इसमें भी कठिन बहुत है, लेकिन समदर्शन की व्यास की एक फैकल्टी है। स्वदर्शन, समदर्शन। तीसरा है सिद्ध दर्शन।
सिद्ध दर्शन। सिद्ध दर्शन उसको कहता है कि जिन्होंने देख करके ये पक्का कर लिया और सिद्ध कर लिया, इति कर दिया। और इसके लिए प्रयोग जरूरी है। सिद्ध दर्शन में प्रयोग जरूरी है। प्रयोग की मना व्यास जी नहीं करते, प्रयोग करो। H2O, यहाँ कितने सूत्र लिखे हैं मैथमेटिक के भी, कितने कितने जो लिखे हैं इसमें पीछे, फला ने क्या किया, फला ने क्या किया, जो कितनी विविध वस्तु यहाँ पीछे हमें बताई गई है। ठीक है, लेकिन मैं मेरे युवान भाई बहन कहूं कि H2O ये पानी का सूत्र है। ठीक है, मारा लो H2O, 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 तरस नहीं जाएगी। तरस के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। H2O इस सम मात्रा में, इन जो मात्रा बताई करके पानी प्रकट करना पड़ेगा, और पानी पीने से ही अनुभव करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। उसको कहते हैं सिद्ध दर्शन। ये व्यास की देन है। व्यास सिद्धों के सिद्ध है। एक पशु बंध गया है, मुक्ति का अनुभव करना है तो थोड़ा बंधन का अनुभव करे। जिसने बंधन का अनुभव नहीं किया वो कभी मुक्ति का अनुभव कर ही नहीं सकता। जरूरी है बंधन का उपयोग। एक बकरी है, उसको बांधी हुई है, उसको पूरी रागमाला सुनाओ, तन में पूरी रागमाला सुना दो, बकरी मुक्त होगी? नहीं होगी। बकरी है, उसको शेरडीनो रस रखो, केसर वाला दूध रखो, पिलाओ, मुक्त होगी? नहीं होगी। उसको रस दर्शन कराओ, उसके पास कथा बोलो, उसके पास नर्तन करो, कितना ही सूत्रपात करो, बकरी खुश कब होगी? ये सब प्रयोग करने से नहीं होगी। उसके गले से फंदा निकाल दो, उसका बंधन का पाश जो है इससे मुक्त करो तो भक्ति। तो सिद्ध दर्शन उसको कहते हैं कि किसी सिद्ध ने हमारा फंदा निकाल दिया और हमें पता लग गया कि ये सिद्ध है। ये सिद्ध दर्शन है। व्यास के बिलग बिलग विश्व विषय जो स्वदर्शन, समदर्शन, सिद्ध दर्शन। चौथा है शुद्ध दर्शन, शुद्ध वेदांत व्यास का। हम साहब ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में हम पगे लागे उबाद रही जरूर पड़े। व्यास का ब्रह्मसूत्र तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू हो रहा है। शुद्ध दर्शन, कोई भेड़सेल नहीं, जेम छे। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी को किसी ने पूछा कि शरणानंद जी के बारे में आपकी राय क्या है। दोनों समकालीन भी रहे और ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद से एक शास्त्रों के अधिकारी महापुरुष है। उसका भागवत दर्शन देखो, उसका मानस का दर्शन भी एक पुस्तक है। अखंडानंद सरस्वती मानस पर मूल है, रामायण पर मूल है। उसका एक 2 खंड में पुस्तक है कि उसने रामायण के मानस की चौपाइयों का क्या अर्थघटन किया अपनी जगह। ठीक है, बहुत अच्छा है। उसका गीता दर्शन, उसका योग दर्शन, भागवत पर तो अधिकार माना जाता है। भागवत का दर्शन, भागवत का जो उपासक होता है ना, उसको उसका दर्शन करना ही चाहिए और बोलते समय उसका नाम भी लेना चाहिए। ये व्यास का अर्थघटन है। मैं क्यों अशोक की कोई बात होती मैं अशोक का नाम दे देता हूँ, आलोचना भी लोग करते हैं, लेकिन इसमें जहां से मिला उसका नाम तो देना चाहिए ना। ब्रह्म दर्शन गजब है। स्वामी तद्रूपानंद जी ने अपना भाष्य लिखा है ब्रह्म दर्शन, बहुत कठिन लिखा है। उद्घाटन मेरे से करवाया तो मैं माला वाला आदमी
वो माला माल आदमी। हाँ, हम तो राम रटने वाले साहब, लेकिन उसका मेरे प्रति इतना हो भाव सद्भाव तो हमने कर दिया, इसमें क्या हुआ, चरण स्पर्श कर दिया। शुद्ध दर्शन। तो अखंडानंद सरस्वती जी को कोई पूछे कि शरणानंद जी के बारे में आपकी राय क्या है, तो के बेड़ सेड़ वालू वेदांत सांभळू है तो हमारी पास आओगे अखंडानंद सरस्वती, और शुद्ध वेदांत सुनना है तो शरणानंद जी के पास। उसको कहते शुद्ध दर्शन। दो बुक जेम से एम। व्यास ने एक विभाग हमको पढ़ाया, सबको, दुनिया को, वो है शुद्ध दर्शन। बिल्कुल शुद्ध दर्शन, बिल्कुल। ये भी एक विभाग है खट दर्शन का, भगवान व्यास से जो हमने सीखने की कोशिश की। शुद्ध दर्शन।